नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। आपसे कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का शुरू होने वाला है। कुछ ही समय शेष बचा है और इस समारोह को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कई दिग्गज नेता इस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में कई सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में उमर अब्दुल्ला के साथ साथ कौन कौन शपथ ग्रहण करेगा और कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं, इस सब पर बात करेंगे। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कश्मीर घाटी से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं शबीर। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस समय इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कश्मीर घाटी में चल रहा है। जी शबीर, SKICC इस समय तैयार है, दुल्हन की तरह SKICC को सजाया गया है। सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त है, कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जो वहां पर इस समय पहुंच रहे हैं? बिल्कुल उपमा, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है काफी अरसे से हुकूमत के बगैर जो है रहा है और कहीं ना कहीं तकरीबन 7 साल LG के कंट्रोल जम्मू कश्मीर रहा है। उसके बाद 2024 में जो है असेंबली इंतखाबात हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारी बहुमत से जो है जीत हासिल की। वही अगर देखा जाए कि आज जो है ओथ लेना है, शपथ लेना है चीफ मिनिस्ट्री का या दीगर जो MLAs बने हैं जिन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत के आए, उनको आज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत शपथ लेना है। वही अगर देखा जाए कि जैसे कि आपने खुद ही कहा कि कितने बड़े बड़े यहाँ पे जो नेता है वो आए, जो दिग्गज नेता उनमें राहुल गांधी की अगर हम बात करेंगे, प्रियंका गांधी और राहुल कांग्रेस के जो है सदर राहुल वो कहीं ना कहीं श्रीनगर पहुंचे हैं और वो इस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वही अगर देखा जाए कि जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे जहां पर भी हमें बड़ी फंक्शन देखने को मिलती है, सबसे पहले जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाते हैं ताकि कोई भी अनटोर वाक़ा पेश ना आए। वही श्रीनगर जो SKICC में ये जो है फंक्शन होने वाली है जहां पर चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालेंगे आज उमर अब्दुल्ला और चीफ मिनिस्ट्री का जो वो ओथ लेंगे, उसको लेके सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल शाम से ही कहीं ना कहीं जो SKICC या दीगर जो वहां से रास्ते कनेक्ट करते हैं वहां पर जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अनटोर वाक़ा। शबीर, यहाँ पर आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस समय जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि कांग्रेस का कोई भी मिनिस्टर इस ओथ सेरेमनी में ओथ नहीं लेने वाला है। क्या इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास है? बिल्कुल, सुबह से ही सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें गश्त कर रही है जिसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस फंक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। जब हमने कांग्रेस के कुछ एक नेताओं से बात की, उनका यही कहना है कि हम जरूर गवर्नमेंट रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको बराबर सपोर्ट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो दिग्गज नेता है वो अब तो पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं श्रीनगर पहुंचे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी इस फंक्शन में जरूर शरीक होंगे, लेकिन जो जैसे आपने कहा कि वो कांग्रेस के नेता जो है वो इस फंक्शन में हिस्सा लेंगे, ये किसी हद तक जो है सही भी माना जा रहा है। जो तारिक हमीद कर्रा से भी हमने कई बार बात करने की कोशिश की इस चीज को लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे बात नहीं हो पाई है। फिलहाल हम बिल्कुल नजर बनाए हुए क्या कांग्रेस जो है इस ओथ में हिस्सा लेंगे, क्या उनको मिनिस्ट्री पे कुछ मलाल हुआ या कुछ और है, अभी ये वाजिया तौर पर नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि इस सेरेमनी से पहले उमर अब्दुल्ला अपनी दादा की कब्र पे गए, दरगाह में उन्होंने माथा टेका। क्या लगता है इस समय उमर अब्दुल्ला इसके बाद एक बैठक भी करने वाले हैं? क्या लगता है उमर अब्दुल्ला के लिए कितना चैलेंजिंग ये सब कुछ रहने वाला है? देखिए उमर अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं अपने दादा और दादी के मज़ार पे गए हैं, वहां पर उन्होंने जो है हाजिरी दी है। उसके बाद उसने एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उसके बाद वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, एक बैठक करने वाले हैं। उसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि उमर अब्दुल्ला जो है काफी समय से, जो आपको याद, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि तकरीबन 7 साल हुए जम्मू कश्मीर को हेडलेस हुकूमत के बगैर जम्मू कश्मीर
था और उसके बाद 24 में जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं। और उमर अब्दुल्ला के लिए जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, देखिए 2019 से पहले की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर स्टेट थी और उनके पास स्पेशल पावर थे 370 या 35(1) को लेके। वही अब वो पावर उनके पास नहीं रहे हैं। 370 भी जो है जम्मू कश्मीर से हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है। और अब जम्मू कश्मीर में जो है अलग हुकूमत बनने जा रही है, यूटी हुकूमत बनने जा रही है। पहली बार जो है उमर अब्दुल्ला ही फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी शपथ ले रहा है आज। और देखते हैं कि जो इसके जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उसको करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावर है, जैसे हम खून की बात करेंगे या दीगर जो बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं गवर्नर के ही कंट्रोल में है। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शबीर। आप वहां पर पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए रखिए, आपसे फिर जुड़ेंगे जी। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता शबीर, जो इस समय कश्मीर घाटी से हमारे साथ जुड़ रहे थे। जिस तरह से SKICC श्रीनगर में अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, कुछ ही समय उसमें शेष बचा है। कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी वहां पर आ चुके हैं, प्रियंका गांधी वहां पर आ चुकी हैं, कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन वहीं इस सब के बीच में एक खबर ये भी सामने आ रही है कि कांग्रेस का कोई भी नेता एज मंत्री शपथ नहीं लेने वाला है, जिसको लेकर जीए मीर का एक बयान भी अभी कुछ देर पहले सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली नहीं होती, वो ओथ नहीं लेंगे किसी भी मंत्री पद की। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस सब के पीछे किस तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाती है उमर अब्दुल्ला के साथ, और कौन कौन से मिनिस्टर्स इस समय ओथ लेते हैं और आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। क्योंकि ओथ सेरेमनी के तुरंत बाद ही उमर अब्दुल्ला एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मीटिंग चेयर करने वाले हैं। उस मीटिंग में क्या कुछ होगा, क्या नए फैसले लिए जाएंगे, जम्मू कश्मीर की जनता को क्या मिलेगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। तो इस सब की जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।